ये कहानी है एक मेहनती किसान रघु की, जो दिन रात अपने खेत में मेहनत करके अपने परिवार का खर्च चलाता था। रघु की एक ही इच्छा थी कि उसकी फसल अच्छी हो, ताकि वो अपने बेटे मोहन को शहर भेजकर अच्छी पढ़ाई करवा सके और अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बना सके। सुनिए जी, इस बार तो हमारी फसल देखकर मन खुश हो जाता है। पिछले कई महीनों से आपने खेत में दिन रात मेहनत की है। लगता है इस बार भगवान ने हमारी मेहनत का फल देने का फैसला कर लिया है। हाँ गौरी, इस बार फसल सच में बहुत अच्छी हुई है। अगर मौसम ने साथ दिया और फसल सही सलामत घर आ गई तो हमारी कई परेशानियां एक साथ खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले तो घर की छत ठीक करवा दीजिएगा। पिछली बारिश में इतनी जगह से पानी टपका था कि रात भर बाल्टी लगाकर बैठना पड़ा था। इस बार पक्का छत ठीक करवाऊंगा, लेकिन उससे भी जरूरी काम है हमारे बेटे मोहन की पढ़ाई। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। शहर में उसका स्कूल शुरू होने वाला है। फीस, किताबें और रहने का खर्च सबका इंतजाम हो जाएगा ना? तुम चिंता मत करो, इस बार फसल अच्छी है। फसल बिकते ही मोहन की पढ़ाई के लिए पैसे अलग रख दूंगा। मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। उसे हमारी तरह छोटी छोटी जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। बस भगवान आपकी मेहनत बचा ले, मोहन का सपना पूरा हो जाए, फिर हमें और क्या चाहिए। भगवान पर भरोसा रखो। मैं अभी खेत देख कर आता हूँ। आज फसल देखकर मन को बहुत खुशी मिलेगी। रघु एक साधारण किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसने कई महीनों तक धूप, गर्मी और थकान की परवाह किए बिना अपने खेत में मेहनत की थी। रघु अपने खेत की ओर बढ़ रहा था, तभी मन में सोचा, बस कुछ दिन और, फिर मेरी मेहनत मेरे घर की खुशियों में बदल जाएगी। रघु अपना खेत पर पहुंचता है और अपना फसल को देखकर मन ही में अपनी तारीफ करने लगता है। वाह, इस बार तो फसल पहले से भी अच्छी है। तभी पास के खेत में काम कर रहा किसान हरिया रघु को अकेले फसल देखते हुए देखता है और उसके पास चला आता है। हरिया भी एक मेहनती किसान था और वो रघु का अच्छा पड़ोसी था। अरे रघु, अकेले अकेले फसल की तारीफ कर रहा है क्या? अरे हरिया, तू कब आया? देखना, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। अच्छी तो हुई है भाई, लेकिन इसमें तेरी मेहनत भी तो दिखाई दे रही है। मैंने कितनी बार देखा है कि सुबह सूरज निकलने से पहले तू खेत में आ जाता था और शाम को सबसे आखिर में घर जाता था। क्या करता हरिया, किसान की जिंदगी ही ऐसी है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खेत हमें कुछ नहीं देगा। पिछले साल फसल खराब हुई थी, इसलिए इस बार मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। सही कह रहा है, लेकिन अब तेरी मेहनत का फल मिलने वाला है। अगर मौसम ठीक रहा तो इस बार अच्छी कमाई होगी। बस यही उम्मीद है। इस फसल से मैं घर की छत ठीक करवाऊंगा और मोहन को शहर पढ़ने भेजूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा खूब पढ़े और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे। तेरी यही बात मुझे अच्छी लगती है रघु। तू खुद इतनी मुश्किल में रहता है, फिर भी बेटे के भविष्य के बारे में सोचता है। हरिया, किसान के पास पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए सपने कम नहीं होते। मैं चाहता हूं कि मोहन को कभी ये न सोचना पड़े कि पैसे की कमी के कारण उसका सपना अधूरा रह गया। भगवान करे तेरी फसल अच्छी कीमत पर बिके और मोहन खूब पढ़े। लेकिन एक बात कहूँ, आज सुबह से मौसम कुछ अजीब लग रहा है। अजीब? क्यों? देख आसमान को, अभी थोड़ी देर पहले धूप थी, लेकिन उधर से काले बादल तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं। रघु धीरे से आसमान की तरफ देखता है और काले बादलों को गौर से देखता है। हाँ, बादल तो सच में बहुत काले हैं, लेकिन बारिश हो जाए तो फसल के लिए अच्छा ही होगा। हल्की बारिश हो तो अच्छी है, लेकिन अगर बारिश ज्यादा हो गई तो? ज्यादा बारिश? रघु को क्या पता था कि जिस बारिश का वो इंतजार कर रहा था, वही बारिश कुछ ही घंटों बाद उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। रघु, लगता है हमें घर की तरफ निकलना चाहिए। हाँ हरिया, चल, मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। आसमान साफ था, लेकिन अब गांव की तरफ बढ़ते काले बादल अपने साथ क्या लेकर आ रहे थे, ये किसी को नहीं पता था। रघु खेत से वापस अपने घर पहुंचता है। उसके चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई देती है। गौरी हैरान हो जाती है, आखिर चेहरा पर उदासी क्यों है? आप इतनी जल्दी वापस आ गए? सुबह तो कहकर गए थे कि आज खेत में काफी काम है। सब ठीक तो है ना? आपके चेहरे से लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर परेशान हैं। हाँ, खेत में तो सब ठीक है, फसल भी बहुत अच्छी खड़ी है, लेकिन आज मौसम कुछ अलग लग रहा था।
खेत में काम करते करते अचानक हवा तेज हो गई और आसमान में इतने काले बादल आ गए कि देखकर मन में चिंता होने लगी। लेकिन बारिश तो बारिश के लिए ही आते हैं ना। अगर थोड़ी बारिश हो जाए तो हमारी फसल के लिए अच्छा ही होगा। इतने दिनों से खेत सूखा पड़ा था, पौधों को भी पानी की जरूरत है। मैं भी यही सोच रहा था गौरी। हल्की बारिश हो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन आज जो बादल मैंने देखे हैं वो सामान्य नहीं लग रहे थे। हवा भी अचानक बहुत तेज हो गई थी। मुझे डर है कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हुई तो इतनी अच्छी फसल को नुकसान हो सकता है। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। आपने इस फसल के लिए दिन रात मेहनत की है। भगवान आपकी मेहनत को जरूर बचाएगा, और अगर बारिश ज्यादा हुई भी तो हम मिलकर जो होगा उसका सामना करेंगे। तुम सही कहती हो गौरी। किसान के हाथ में मेहनत होती है, बाकी सब भगवान के हाथ में। बस यही चाहता हूँ कि इस बार फसल सही सलामत घर आ जाए, ताकि मोहन की पढ़ाई में कोई परेशानी न हो। गांव की चबूतरे पर 4 बुजुर्ग बैठे हैं। सभी आसमान में छाए काले बादलों को ध्यान से देख रहे हैं और ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई किसान सुने तो दुखी से भर जाए। अरे भाइयों, जरा उस आसमान की तरफ देखो। इतने काले बादल मैंने बहुत सालों बाद देखे हैं। हवा का रुख भी ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है इस बार बारिश सामान्य नहीं होने वाली। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब मैं जवान था तब भी एक बार ऐसे ही काले बादल पूरे गांव के ऊपर छा गए थे। उस दिन इतनी तेज बारिश हुई थी कि कई दिनों तक गांव की गलियों में पानी भरा रहा था। आज का आसमान देखकर मुझे वही दिन याद आ रहा है। मुझे भी मौसम कुछ अच्छा नहीं लग रहा। देखो, बादल कितनी तेजी से एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। अगर ये बादल इसी तरह पूरे गांव के ऊपर रुक गए तो बहुत तेज बारिश हो सकती है। ईश्वर करे तुम लोगों की बात गलत साबित हो, क्योंकि इस बार गांव के लगभग हर किसान की फसल तैयार खड़ी है। अगर इतनी अच्छी फसल के समय बहुत ज्यादा बारिश हुई तो किसानों की महीनों की मेहनत पानी में चली जाएगी। हाँ, यही डर मुझे भी सता रहा है। बारिश किसान के लिए वरदान होती है, लेकिन जब वही बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वही वरदान मुसीबत बन जाता है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि बारिश हो तो इतनी ही हो जितनी खेतों के लिए जरूरी है, किसी किसान की मेहनत बर्बाद ना हो। पूरे गांव में मौसम को लेकर चिंता बढ़ने लगी थी। किसान अपनी फसल को देखकर परेशान थे और बुजुर्ग आने वाले मौसम को देखकर चिंतित थे। किसी को नहीं पता था कि आसमान में जमा ये काले बादल अपनी साथ सिर्फ बारिश ला रहे थे या गांव के लिए कोई बड़ी मुसीबत भी आने वाली थी। तभी रघु और गौरी आपस में बारिश को लेकर बातचीत कर रहे थे। तभी मोहन का फोन आता है और गौरी मोहन से बात करने लगती है। माँ, मेरी पढ़ाई शुरू होने वाली है। कुछ ही दिनों में मुझे शहर जाना पड़ेगा। वहाँ स्कूल की ड्रेस और किताबों के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। पापा ने कहा था कि फसल बिकने के बाद सब इंतजाम हो जाएगा। माँ, पैसे का इंतजाम हो जाएगा ना? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की है। इस बार फसल भी अच्छी है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ड्रेस और किताबों के लिए पैसे का इंतजाम हो जाएगा। सच माँ? हाँ बेटा, बिल्कुल। तुम्हारे सपने के बीच पैसों की कमी को हम आने नहीं देंगे। लेकिन गौरी को क्या पता था कि जिस फसल पर उसके बेटे का भविष्य टिका था, उसी फसल पर अब एक भयानक खतरा मंडरा रहा था। कुछ ही देर में पूरे गांव का आसमान काले बादलों से ढक गया। तभी आसमान में तेज बिजली चमकी और कुछ ही पलों बाद मूसलाधार बारिश होने लगी। शुरुआत में गांव के लोग बारिश देखकर खुश हो गए। किसानों को लगा कि बारिश उनकी फसल के लिए वरदान बनकर आई है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यही बारिश अपना भयानक रूप दिखाने वाली थी। देखिए, आखिर बारिश शुरू हो ही गई। सुबह से आप मौसम को लेकर परेशान थे, लेकिन अभी तो बारिश देखकर लगता है कि हमारी फसल को बहुत फायदा होगा। इतने दिनों से खेत को पानी की जरूरत थी और अब अच्छी बारिश हो रही है। हाँ गौरी, शुरुआत देखकर तो मुझे भी खुशी हो रही है, लेकिन देखो, बारिश लगातार तेज होती जा रही है। अगर कुछ घंटों तक इसी तरह पानी बरसता रहा तो खेत में जरूरत से ज्यादा पानी जमा हो सकता है और इतनी मेहनत से तैयार की गई फसल को नुकसान भी हो सकता है। आप हमेशा इतना बुरा क्यों सोचते हैं? अभी तो बारिश शुरू ही हुई है। भगवान ने चाहा तो थोड़ी देर में बारिश कम हो जाएगी और खेत को जितना पानी चाहिए उतना मिल जाएगा। हमें बस भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भरोसा तो मुझे भी है गौरी, लेकिन किसान अपनी फसल को लेकर हमेशा डरता है। महीनों तक सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद जब फसल तैयार होती है तब एक खराब मौसम पूरी मेहनत को पल भर में बदल सकता है। मुझे बस मोहन की चिंता है, क्योंकि उसकी पढ़ाई का खर्च इसी फसल से निकलना है। आप चिंता मत कीजिए, जो होगा हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। आपने अपने बेटे के भविष्य के लिए इतनी मेहनत की है, भगवान आपकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देगा।
दूसरी तरफ रघु की मेहनत देखकर हरिया भी परेशान था कि बेचारा इतना मेहनत से फसल उगाया था और पल भर में बर्बाद होने वाला था। देखो बारिश कितनी तेज हो गई है। सुबह जब मैं रघु के साथ खेत में था तब उसकी फसल देखकर लग रहा था कि इस बार उसकी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। बेचारा अपने बेटे मोहन को पढ़ाने के लिए दिन रात खेत में मेहनत करता रहा। वो बार बार कह रहा था कि फसल बिकने के बाद अपने बेटे को शहर भेजेगा और उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगा। रघु सच में बहुत मेहनती आदमी है, लेकिन तुम भी तो किसान हो, तुम्हें भी अपनी फसल की चिंता करनी चाहिए। धीरे धीरे बारिश ने अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। जो बारिश कुछ देर पहले गांव वालों को खुशी दे रही थी, अब वही बारिश लोगों के लिए चिंता का कारण बनने लगी थी। गलियों में पानी जमा होने लगा और कच्चे रास्ते पानी में डूबने लगे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मुझे अपनी फसल अपनी आंखों से देखनी होगी। इतनी तेज बारिश में बाहर मत जाइए, मौसम बहुत खराब है। बारिश अब अपना भयानक रूप ले चुकी थी। बाहर अंधेरा पूरी तरह छा गया था। तेज हवाएं दरवाजे और खिड़कियों को हिला रही थी और मूसलाधार बारिश की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। रघु बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही खेत आ रहा था जिसे उसने कई महीनों तक अपनी मेहनत, पसीने और उम्मीदों से सींचा था। गौरी, मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा। मुझे एक बार खेत जाकर देखना होगा। पता नहीं वहां कितना पानी भर चुका होगा। अगर अभी कुछ फसल बचाने का मौका है और मैं यहाँ बैठा रहा तो सुबह होने तक शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने उस खेत में सिर्फ बीज नहीं बोए थे गौरी, मैंने उसमें मोहन के सपने बोए थे, उसके भविष्य की उम्मीद बोई थी और अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकालने का सपना बोया था। नहीं जी, आप इस समय कहीं नहीं जाएंगे। बाहर का मौसम देखिए, रास्ता पानी में डूब चुका है और इतनी तेज बारिश में आपको सामने का रास्ता तक दिखाई नहीं देगा। मैं जानती हूँ कि आपका मन खेत में अटका हुआ है, लेकिन इस वक्त अगर आप बाहर जाए और आपको कुछ हो गया तो उस खेत को बचाकर भी हम क्या करेंगे? हमारे लिए आप उस फसल से कहीं ज्यादा कीमती है। लेकिन गौरी, मैं कैसे बैठा रहूं? जब मैं अपनी आंखों के सामने उस फसल को डूबता हुआ सोचता हूं तो मेरी सांसें रुकने लगती हैं। तुम जानती हो मैंने कितनी उम्मीद से उस फसल को तैयार किया था। सुबह अंधेरा रहते खेत जाता था, दिन भर धूप में काम करता था और शाम को थककर घर लौटता था, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ एक बात रहती थी कि इस बार मोहन को शहर भेजना है, उसे अच्छी पढ़ाई देनी है। मैं सब जानती हूँ जी, आपकी हर सुबह देखी है मैंने, आपकी हर थकान देखी है, आपके हाथों की मेहनत देखी है और आपकी आंखों में मोहन के लिए वो सपना भी देखा है। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं, मोहन के लिए सिर्फ उसकी पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, उसके लिए उसके पिता का उसके साथ होना भी ज़रूरी है। अगर आज आप इस बारिश में अपने साथ कुछ कर बैठे तो क्या मोहन कभी खुद को माफ़ कर पाएगा? मैं अपने लिए नहीं डर रहा गौरी, मुझे डर अपने बेटे के भविष्य का है। मैंने मोहन से वादा किया है कि पैसे की कमी उसके रास्ते में कभी नहीं आएगी। आज मैं उसी वादे के सामने खड़ा हूँ और मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे मुझे दोबारा शुरुआत करनी पड़े। मैं अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए आखिरी सांस तक मेहनत करूंगा। आप उसे वही जवाब देंगे जो एक पिता अपने बेटे को देता है कि ज़िंदगी में कभी कभी मेहनत के बाद भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन मुश्किल आने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान हार मान ले। आपने मोहन को सिर्फ पढ़ाई का सपना नहीं दिया है, आपने उसे मेहनत करना, हिम्मत रखना और मुश्किल वक्त में खड़े रहना सिखाया है। अगर आज बारिश आपकी फसल ले भी गई तो आपकी मेहनत और आपका हौसला आपसे कोई नहीं छीन सकता। गौरी, तुम ये बातें कह रही हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने हाथों से अपने बेटे का सपना टूटते हुए देख रहा हूँ। मैंने सोचा था फसल बिकेगी, पहले मोहन की फीस दूंगा, फिर उसकी किताबें खरीदूंगा और जो पैसे बचेंगे उनसे घर की छत ठीक करवाऊंगा। मुझे लगा था इस बार शायद हमारे घर में भी थोड़ी खुशी आएगी, लेकिन देखो, भगवान ने फिर हमारी परीक्षा शुरू कर दी। शायद परीक्षा शुरू हुई है जी, लेकिन अभी उसका परिणाम नहीं आया। हो सकता है सुबह जब हम खेत में जाएं तो नुकसान हमारी सोच से कम हो, और अगर फसल का नुकसान ज़्यादा भी हुआ तब भी हम दोनों मिलकर रास्ता निकालेंगे। आपने हमेशा मेरा और मोहन का हाथ पकड़ा है, अब अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपका हाथ पकड़कर आपके साथ चलूंगी। हम गरीब हैं लेकिन अकेले नहीं हैं। तुम्हें पता है गौरी, मुझे सबसे ज़्यादा डर किस बात का है? मुझे डर है कि कहीं मेरी गरीबी मेरे बेटे के सपनों से बड़ी ना हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मोहन कभी ये कहे कि उसके पिता ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसका सपना अधूरा रह गया। मोहन ऐसा कभी नहीं कहेगा, क्योंकि वो एक दिन ज़रूर समझेगा कि उसके पिता ने उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी थी। और याद रखिए, फसल खेत में उगती है, लेकिन बेटे का भविष्य सिर्फ फसल से नहीं बनता, उसे आपके संस्कार, आपकी मेहनत और आपका विश्वास भी बनाता है।
गौरी की बातें सुनकर रघु कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहा। उसकी आंखें नम थीं। कुछ पल पहले तक जो रघु खेत की ओर जाने के लिए बेचैन था, वो अब अपनी पत्नी की बातों के सामने मजबूर होकर रुक गया था। ठीक है गौरी, आज रात मैं खेत नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही सुबह होगी और बारिश रुकेगी, मैं सबसे पहले अपने खेत के पास जाऊंगा। चाहे वहां मेरी फसल बची हो या नहीं, मैं अपनी आंखों से उसकी सच्चाई देखना चाहता हूँ। हाँ जी, सुबह हम साथ चलेंगे और चाहे वहाँ हमारी फसल खड़ी मिले या हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिली हुई मिले, हम वापस घर अकेले नहीं लौटेंगे। हम अपनी उम्मीद भी अपने साथ वापस लाएंगे। बस यही उम्मीद मुझे जिंदा रखेगी गौरी, क्योंकि किसान की फसल चाहे एक बारिश बर्बाद कर दे, लेकिन जब तक उसके दिल में उम्मीद बाकी रहती है, तब तक वो दोबारा मिट्टी में बीज डालने की हिम्मत रखता है। बाहर बारिश पूरी ताकत से बरस रही थी और अंदर एक परिवार अपनी उम्मीदों को बचाकर बैठा था। किसी को नहीं पता था कि सुबह का सूरज रघु के लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा या उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा। सुबह बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। रघु जैसे ही अपने खेत के पास पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए। जिस खेत में कल तक लहलहाती फसल खड़ी थी, आज वहां चारों तरफ पानी, कीचड़ और जमीन पर गिरी हुई फसल दिखाई दे रही थी। रघु कुछ पल तक बिना कुछ बोले उस खेत को देखता रहा। हे भगवान, मैंने आपसे कभी बहुत ज्यादा नहीं मांगा। मैंने बस इतना चाहा था कि मेरी मेहनत का फल मुझे मिल जाए, ताकि मैं अपने बेटे मोहन को पढ़ा सकूं और उसे वो जिंदगी दे सकूं जो मैं खुद कभी नहीं जी पाया। मैंने दिन रात मेहनत की, धूप में काम किया, बारिश में काम किया, फिर भी मेरी पूरी फसल एक रात की बारिश में मुझसे छिन गई। अगर मेरी मेहनत में कोई कमी थी तो उसकी सजा मुझे दे देते भगवान, लेकिन मेरे बेटे के सपने को क्यों छीन लिया? मैंने मोहन से वादा किया था कि पैसे की कमी उसके रास्ते में कभी नहीं आएगी। आज मैं उसी वादे के सामने खड़ा हूं और मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे मुझे दोबारा शुरुआत करनी पड़े। मैं अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए आखिरी सांस तक मेहनत करूंगा। रघु अभी खेत में बैठा अपनी बर्बाद फसल को देख ही रहा था कि पीछे से हरिया उसके पास आ गया। हरिया ने भी रात की बारिश में अपनी फसल का नुकसान देखा था, लेकिन रघु की हालत देखकर वो कुछ पल तक चुप रहा। रघु, मैं जानता हूँ कि अभी मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है जो तेरे दर्द को कम कर सके। मैंने भी आज सुबह अपना खेत देखा है और मेरा भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन तुझे इस तरह टूटते हुए देखकर मुझे और ज़्यादा दुख हो रहा है। हरिया, तू ही बता, मैं क्या करूं? मैंने इस फसल के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। मुझे लग रहा था कि इस बार मोहन की फीस, उसकी किताबें और शहर में रहने का खर्च सब इसी फसल से निकल जाएगा। लेकिन अब देख, मेरे पास खेत तो है, लेकिन खेत में बचा क्या है? भाई, फसल चली गई है, लेकिन तेरी मेहनत और तेरी हिम्मत अभी भी तेरे पास है। मैं जानता हूँ कि मोहन की पढ़ाई का खर्च तेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हमें बैठकर रोने से कोई रास्ता नहीं मिलेगा। हमें सोचना होगा कि अब इस खेत से दोबारा क्या किया जा सकता है। लेकिन इतनी जल्दी क्या कर सकता हूँ हरिया? ना मेरे पास पैसा बचा है, ना फसल बची है। लगता है जैसे मैंने फिर से वहीं से शुरुआत करनी है जहाँ से कई साल पहले शुरुआत की थी। तो फिर वहीं से शुरुआत कर रघु। किसान की जिंदगी में मौसम हमेशा उसके हिसाब से नहीं चलता, लेकिन किसान मिट्टी को छोड़ता भी नहीं है। अगर अनाज की फसल चली गई है तो कुछ ऐसा लगाते हैं जो जल्दी तैयार हो सके। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। शायद तू सही कह रहा है हरिया। अगर खेत ने एक बार मुझे गिराया है तो मैं इसी मिट्टी से दोबारा खड़ा होकर दिखाऊंगा। रघु भारी कदमों से घर वापस लौटा। गौरी दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। रघु के चेहरे को देखते ही गौरी समझ गई कि उसकी सबसे बड़ी आशंका सच हो चुकी है। आपकी आंखें देखकर ही समझ गई हूँ, खेत में सब कुछ ठीक नहीं है। बताइए जी, कितना नुकसान हुआ? गौरी, हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। जिस खेत को देखकर कल तक हम दोनों खुश हो रहे थे, आज वहां सिर्फ पानी और कीचड़ बचा है। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और समझ ही नहीं पाया कि इतनी मेहनत इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकती है। मुझे बहुत दुख हो रहा है जी, लेकिन आप इस तरह खुद को मत तोड़िए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो होगा हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। फसल चली गई है, लेकिन हमारा घर और हमारी हिम्मत अभी हमारे पास है। गौरी, सबसे ज्यादा चिंता मुझे मोहन की हो रही है। उसकी पढ़ाई शुरू होने वाली है और मैंने उससे वादा किया था कि फीस और किताबों के लिए उसे कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसे नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे बेटे का सपना रुक जाए। तो फिर हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। खेत खाली पड़ा है ना? हाँ, लेकिन अब उसमें क्या कर सकते हैं? पानी ने सब खराब कर दिया है। अनाज वाली फसल तो खराब हो गई, लेकिन पानी धीरे धीरे निकल जाएगा।
उसके बाद क्यों ना हम ऐसी सब्जियां लगाएं जो कम समय में तैयार हो जाए और जिन्हें बाजार में बेचकर जल्दी पैसे मिल सके। सब्जियां? लेकिन उसके लिए बीज चाहिए, खाद चाहिए और खेत को दोबारा तैयार करने के लिए भी पैसे चाहिए। मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। पैसे की चिंता अभी मत कीजिए, शुरुआत छोटी करेंगे, जितना हो सके उतना खेत तैयार करेंगे। अगर हमें थोड़ा भी फायदा हुआ तो उसी पैसे से अगली फसल लगाएंगे। कम से कम हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो अच्छा है कि हम फिर से कोशिश करें। तुम्हें पता है गौरी, यही बात मुझे तुम में सबसे अच्छी लगती है। जब मैं मुसीबत देखकर रास्ता भूल जाता हूँ तब तुम उसी मुसीबत के बीच रास्ता ढूंढ लेती हो। क्योंकि मैंने आपकी मेहनत को इतने सालों से देखा है। मैं आपकी मेहनत को एक बारिश के साथ खत्म होते हुए नहीं देख सकती। अगर आपने खेत को दोबारा खड़ा करने का फैसला किया है तो मैं भी आपके साथ खड़ी हूँ। ठीक है गौरी, हम दोबारा शुरुआत करेंगे। अनाज नहीं तो सब्जियां सही, लेकिन मैं मोहन की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े। बस यही हिम्मत बनाए रखिए। शायद हमारी पहली फसल ने हमें निराश किया है, लेकिन हो सकता है हमारी अगली मेहनत हमारी जिंदगी बदल दे। अगले ही दिन रघु ने खेत में सब्जियां लगाने का फैसला किया, लेकिन बीज और जरूरी सामान खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। आखिरकार वो हरिया के घर पहुंचा। हरिया, एक मदद चाहिए थी। अगर तेरे पास थोड़े पैसे हों तो मुझे कुछ दिनों के लिए उधार दे दे। मैं खेत में सब्जियां लगाना चाहता हूँ। जैसे ही सब्जियां बेचकर पैसे मिलेंगे मैं तेरा एक एक पैसा वापस कर दूंगा। रघु, तू पैसे मांगने में इतना संकोच क्यों कर रहा है? हम पड़ोसी ही नहीं भाई जैसे हैं। जितने पैसे की जरूरत है ले जा, और अगर इस बार फसल अच्छी हुई तो पहले अपना घर संभालना, मेरा पैसा बाद में दे देना। नहीं हरिया, मैं तेरा एहसान नहीं रखना चाहता। तूने पहले ही मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। मैं वादा करता हूँ पैसे मिलते ही सबसे पहले तेरा कर्ज चुकाऊंगा। ठीक है भाई, लेकिन एक बात याद रखना, मुसीबत में मदद लेना कमजोरी नहीं होती। आज मैं तेरे काम आ रहा हूँ, कल जरूरत पड़ी तो तू मेरे काम आ जाना। धन्यवाद हरिया, मैं तेरी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगा। हरिया से पैसे लेकर रघु सीधे बाजार चला गया। उसने अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग सब्जियों के बीज खरीदे। सामान लेकर लौटते समय उसके चेहरे पर कई दिनों बाद हल्की सी उम्मीद दिखाई दे रही थी। फसल भले ही बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन रघु ने दोबारा शुरुआत करने का फैसला कर लिया था। रघु घर वापस आया तो गौरी उसके आने का इंतजार कर रही थी। रघु ने बीजों की छोटी सी थैली गौरी के सामने रखी। आप ले आए? हाँ, अब हमारी नई शुरुआत इन्हीं बीजों से होगी। पता नहीं इनसे कितनी कमाई होगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आपने सही किया। मैं भी खेत में आपके साथ काम करूंगी। जितनी जल्दी जमीन तैयार होगी उतनी जल्दी हम बीज डाल पाएंगे। और अगले ही दिन सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच गया। रघु बीज बोने लगा। दिन बीतते गए। रघु और गौरी रोज सुबह खेत पहुंचते, पौधों की देखभाल करते और उन्हें समय पर पानी देते। धीरे धीरे मिट्टी से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे। कुछ और दिन बीते और वही छोटे पौधे हरी भरी सब्जियों में बदलने लगे। गौरी, देखो, हमारे खेत में सब्जियां आ गई। मैंने कहा था ना जी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। देखिए, कुछ ही दिनों में पूरा खेत हरा हो गया। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने हमारी मेहनत का जवाब दे दिया हो। जिस खेत को देखकर कुछ दिन पहले मेरी आंखों में आंसू थे, आज उसी खेत को देखकर मेरी आंखों में खुशी है। आप देर मत कीजिए। जितनी सब्जियां तैयार हैं उन्हें बाजार ले जाकर बेचिए। मोहन की फीस का समय भी नजदीक है। रघु से खेत पर आकर एक व्यापारी पूरा सब्जी को खरीद लेता है। अगले दिन रघु हरिया के घर पहुंचा। उसके हाथ में पैसे थे। हरिया, ये सारे तेरे पैसे हैं। तूने जिस वक्त मेरा साथ दिया था उस वक्त शायद मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन तेरे भरोसे और अपनी मेहनत की वजह से आज मैं तेरा कर्ज वापस करने आया हूँ। अरे रघु, मैंने तो सोचा था अभी कुछ दिन और रख ले। इतनी जल्दी वापस करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी भाई। तूने मुझे सिर्फ पैसे नहीं दिए थे, तूने उस वक्त मुझे भरोसा दिया था जब मुझे लग रहा था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए ये सिर्फ तेरे पैसे नहीं है, ये मेरे ऊपर तेरे भरोसे की जिम्मेदारी थी। तूने मेरा पैसा लौटा दिया, लेकिन मुझे खुशी उससे भी ज्यादा इस बात की है कि तू हार नहीं माना। बारिश ने तेरी फसल बर्बाद की, लेकिन तेरी हिम्मत नहीं। और अगर तू उस वक्त मेरे साथ नहीं खड़ा होता तो शायद मैं इतनी जल्दी दोबारा शुरुआत नहीं कर पाता। हरिया, जिस तरह तू मेरे साथ खड़ा रहा, मैं जिंदगी भर तेरे साथ खड़ा रहूंगा। रघु घर वापस आया। उसके चेहरे पर कई दिनों बाद सुकून था। कुछ महीने पहले जिस खेत में रघु की मेहनत एक भयानक बारिश में बह गई थी, उसी खेत में आज फिर हरियाली थी। रघु ने समझ लिया था कि जिंदगी में मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इंसान अगर हिम्मत ना हारे तो हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत जरूर होती है।